वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 29 रहेगा एंड लेक्चर नंबर 29 में बेसिकली हम किनको पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे अमाइंस को पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 29 में। नाउ अगर आप देखोगे जो आपका सिलेबस है आपके बोर्ड का, यहाँ पे ये जो चैप्टर है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, 6 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कराएं। एंड यहाँ पे जनरली आप 3 मार्क के क्वेश्चन से एक्सपेक्ट करना, या तो 2-3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, या तो 3 मार्क का एक, 2 मार्क का एक, या फिर 1 मार्क का भी एक आएगा। सो ऐसे भी आपका अरेंजमेंट, या फिर 2 मार्क के 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो कुछ भी अरेंजमेंट। सो एक एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ अगर आप सिलेबस पे जाओगे, देखिए आपको पहले पढ़ना है अमाइंस का नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, देन स्ट्रक्चर, देन यहाँ पे प्रेपरेशन, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ ही में यूज, एंड फिर आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को। फिर आपको साथ ही में साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स भी पढ़ने हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पे डिलीट किया गया है, बट आपके बोर्ड में ये सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सो टेक्स्ट बुक के अलावा भी आपके बोर्ड में कुछ चीज़ें हैं। सो आपको साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स पढ़ना है। डायज़ोनियम सॉल्ट्स की अगर आप बात करें, ये भी आपको पढ़ना ही है एंड आपकी टेक्स्ट बुक पे भी है। सो साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स भी हमें पढ़ना है एज पर योर बोर्ड। नाउ अमाइंस की अगर मैं बात करूं, देखिए आपने अमोनिया देखा होगा। अमोनिया हमारे पास क्या होता है? अमोनिया हमारे पास होता है NH3। नाउ जो अमाइंस हैं दीज आर बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव्स। जो हमारे पास अमाइंस हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स मतलब हम इनको डिराइव करते हैं फ्रॉम अमोनिया। सो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, ये डेफिनेशन आप लिखोगे, अमाइंस आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। सो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम अमाइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइनस बोलते हैं। नाउ देखिए सिंपली आपको समझाते हैं। देखिए हमारे पास है अमोनिया, हमारे पास क्या है? अमोनिया NH3। नाउ अमोनिया मैं अगर इसमें एक H को क्या करूं? एक H को यहाँ से बाहर निकालूं एंड इस H की जगह मैं यहाँ पे R जोड़ूं, R को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं, या फिर इट कैन बी AR यानी कि एराइल वाला पोर्शन या फिर अल्काइल वाला पोर्शन। सो एक H मैंने यहाँ से बाहर निकाला एंड अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे इसमें R जोड़ रहा हूँ। सो H में क्या कर रहा हूँ? बाहर निकाल रहा हूँ एंड इसमें मैं R जोड़ रहा हूँ। सो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? दैट विल बी NH2 एंड साथ ही में इसमें आएगा हमारा R। सो ये जो कंपाउंड हमारा बना ना NH2R, या फिर आप इसको RNH2 भी बोल सकते हो। यू कैन आल्सो राइट इट एज RNH2। सो बेटर इज हम इसको RNH2 की फॉर्म में ही लिखते हैं। सो आई कैन राइट इट एज RNH2 एंड ये जो RNH2 हमारे पास है ये हमारा कहलाता है प्राइमरी अमाइन। सो ये हमारा होता है प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अमाइन। दिस इज प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अमाइन। अब अगर मैं इस प्राइमरी अमाइन से क्या करूं? इस प्राइमरी अमाइन से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं। क्या करूं? एक और हाइड्रोजन बाहर निकालूं। सो लाइक दिस। अब मैं प्राइमरी अमाइन से एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं। या फिर आप बोलोगे अमोनिया से आपने कितने यहाँ तक, अमोनिया से आपने यहाँ तक टोटल कितने हाइड्रोजन निकाले? 2। ऐसा भी आप बोल सकते हो डेफिनेशन में। सो यहाँ पे हम अगेन रिप्लेस कर रहे हैं एक R ग्रुप। सो इट विल बी लाइक दिस। इट विल बी हमारे पास, देखिए क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन की हमारे पास 3 वैलेंसी है। सो इट विल बी आपका R, फिर यहाँ से आपका R एंड यहाँ से आपका NH होगा। एंड ये जो अमाइन हमारे पास होता है दिस इज सेकेंडरी अमाइन। ये जो अमाइन हमारे पास होता है दिस इज सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अमाइन बोलिए। नाउ इस 2 डिग्री अमाइन में मैं अगर अगेन हाइड्रोजन को बाहर निकालूं, एक R को रिप्लेस करूं, आप इसको R डैश भी बोल सकते हो। R डैश भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, आपकी मर्जी, R डैश। सो अब अगर मैं इसमें नया R लाऊं, नया अल्काइल ग्रुप, सो R डबल डैश इसका हम नाम रखेंगे। सो होगा क्या? यहाँ पे अब खाली नाइट्रोजन रहेगा एंड नाइट्रोजन के पास हमारे पास ऑलरेडी यू ऑल नो दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड यहाँ से बॉन्डिंग अगर आप देखोगे R डैश एंड यहाँ से आपका R डबल डैश। सो ये जो कंपाउंड आपका बना ये हमारा होता है टर्शरी अमाइन। सिंपल सी बात है, आपको H निकालने। सो अगर मैं बोलूँ आपको, हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन में हमने क्या किए? 2 H निकाले। अच्छा, टर्शरी अमाइन में आप क्या बोलोगे? अमोनिया से हमने कितने H निकाले? 3 H निकाले। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये
होते हैं हमारे अमाइंस। ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे अमाइंस बेसिकली। सो यहाँ पे आपने अच्छे से समझा प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन हमारे पास क्या होता है। सो क्लियरली आपको दिख रहा है प्राइमरी अमाइन में हमारे पास N के साथ H2, यहाँ पे N के साथ हमारे पास H, सेकेंडरी अमाइन में, टर्शियरी अमाइन में आपको अकेला N दिखेगा। सो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी अमाइन। सो ऐसे हमारे पास अमाइन्स बनते हैं। सो हाउ वी ऑब्टेन या फिर प्रिपेयर अमाइन्स, हम सिंपली क्या करते हैं, जो अमोनिया है उससे रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन की। अगर एक निकालेंगे सो होगा प्राइमरी अमाइन, अगर 2 हाइड्रोजन निकालेंगे देन सेकेंडरी अमाइन, अगर 3 निकालेंगे देन इट विल बी ए टर्शियरी अमाइन। सो ऐसे हम नेमिंग करते हैं या फिर ऐसे हमारे पास ऑब्टेन होते हैं अमाइन्स। एंड दीज आर दी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अमाइन्स जो कि आपको आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ने हैं। समझ में आया होगा कि अमाइन्स हमारे पास कैसे बनते हैं, सिंपली बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, 1 और मोर हाइड्रोजन। इट कैन बी 1, अगर 1 रिप्लेस किया देन इट विल बी प्राइमरी अमाइन, अगर 2 फिर सेकेंडरी, अगर 3 फिर टर्शियरी। आपको किससे रिप्लेस करना है, ईदर बाय आर या फिर एराइल ग्रुप। सो ये हमारे पास होते हैं अमाइन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में यही 3 अमाइन्स हमारे पास होंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को आप लिख सकते हो 1 डिग्री बी, 1 डिग्री अमाइन। सेकेंडरी को आप लिख सकते हो 2 डिग्री अमाइन। टर्शियरी को आप लिख सकते हो 3 डिग्री अमाइन आपका यहाँ पे। सो डेफिनेशन पढ़िए, वही डेफिनेशन जो हमने इधर सीखी इस वाली स्लाइड में। अगर आप पढ़ोगे यहाँ से देखिए, अच्छा, द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। सो कितने हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रिप्लेस होंगे, सो इसी आधार पे हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है अमाइन्स की वो डिपेंड करती है। नाउ प्राइमरी अमाइन, अगर हमने क्या किया, जो अमोनिया है, अमोनिया से बेसिकली हमने खाली एक हाइड्रोजन बाहर निकाला एंड इसमें हमने R डाला, सो इट विल बी RNH2, यानी कि हमारा प्राइमरी अमाइन बना। सो इफ 1 हाइड्रोजन ऑफ एन अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय R या फिर AR ग्रुप, सो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी, हमारा प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, अगर आपने 2 हाइड्रोजन निकाले, कहाँ से, अमोनिया से, अमोनिया से आपने 2 हाइड्रोजन निकाले। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था, सो आप बोलोगे जो सेकेंडरी अमाइन हमारे पास है, ये इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपने अमोनिया से कितने हाइड्रोजन निकाले, 1 2, सो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर आपने प्राइमरी अमाइन से 1 हाइड्रोजन बाहर निकाला, इसको रिप्लेस किया विथ अनदर अल्काइल ग्रुप, सो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। समझ में आया होगा। सो दीज आर दी सिंपल डेफिनेशंस जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। देयरफॉर टर्शियरी अमाइन की डेफिनेशन क्या बनेगी, टर्शियरी अमाइन हमारे पास वो अमाइन होता है जो कि हम अमोनिया से प्रिपेयर करते हैं। अगर हम 1 2 और 3 हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं अमोनिया से, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्राइमरी अमाइन से आप 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो, या फिर आप सेकेंडरी अमाइन से 1 हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो। सो दीज आर दी बेसिक डेफिनेशंस, किनकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स की। मे भी आपसे एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछी जाती है कभी कभार, या फिर आपसे बोला जाएगा व्हाट आर अमाइन्स, या फिर आपसे बोला जाएगा राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स। सो ऐसे आप अपने एग्जाम में लिखोगे, आपके बोर्ड एग्जाम में। नाउ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। जनरली स्ट्रक्चर आपको 2 या 3 मार्क का जनरली नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ से कुछ पूछा जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नाउ अगर आप देखोगे हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है अमाइन्स का, इट इज़ जस्ट लाइक अमोनिया। हमारे पास अमोनिया जो होता है, अमोनिया में यू ऑल नो दैट, अमोनिया की बात करेंगे, पढ़ा होगा आपने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से। जो अमोनिया हमारे पास होता है NH3, जब आपने जियोमेट्री वगैरह पढ़ी थी, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग में जियोमेट्री पढ़ी थी, वहाँ पे आप जियोमेट्री पढ़ते हो लाइक हमारे पास AB3L टाइप, याद आ रहा होगा, AB3L टाइप का कंपाउंड अगर हमारे पास होगा। सो इसमें बेसिकली क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 3 और 1 4। अच्छा, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे, लोन पेयर हमारे पास 3 होंगे। अच्छा, फिर सॉरी लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर, वेट ए सेकंड, फिर बॉन्ड पेयर हमारे पास क्योंकि B3, सो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने होंगे, 3। एंड जो लोन पेयर L आपको दिख रहा है, लोन पेयर इसमें 1 होगा। याद आ रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग से, सब चीज़ें जियोमेट्री वगैरह ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हो। एंड इस टाइप की जियोमेट्री जो हमारे पास थी, इस टाइप की जियोमेट्री ये हमारे पास क्या कहलाती थी, अगर आपको अमोनिया
याद होगा जब आप अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालते थे या फिर इसकी जियोमेट्री। सो इस टाइप की जियोमेट्री हमारे पास क्या कहलाती थी, ये हमारे पास पैरामिडल कहलाती थी। पैरामिडल अगर आपको याद होगा, सो पैरामिडल, ये हमारे पास पैरामिडल। एंड इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बनती थी वो क्या बनती थी, sp3। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ 109.5 डिग्री। ये अमोनिया की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, ये अमोनिया की मैं बात कर रहा हूँ। पैरामिडल sp3 19.5 डिग्री, ये अमोनिया की बात मैंने यहाँ पे की। सो फिलहाल इतना आप अमोनिया के लिए याद रखेंगे। सो अमोनिया में हमारे पास जो टाइप है इट इज़ Ab3 टाइप, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, पैरामिडल शेप, sp3 109.5 डिग्री इसकी बेसिकली यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास बन रहा है। सो इतना आपको ध्यान में रखना है। एंड ऐसे आप वहाँ पे फिर लिखते थे लाइक दिस, ये आपका अमोनिया, यहाँ से लोन पेयर, ऐसे फिर आप दिखाते। ये हमारे पास शेप बनती किसकी, अमोनिया की। नाउ जस्ट लाइक अमोनिया जो हमारे पास अमाइंस होते हैं इनमें भी जो शेप होती है इट इज़ पैरामिडल, इनमें भी जो शेप होती है इट इज़ पैरामिडल। एंड इनमें भी जो नाइट्रोजन है जस्ट लाइक अमोनिया इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट कि अमाइंस में पैरामिडल शेप हमारे पास होती है, इनमें जो नाइट्रोजन होता है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो लाइक दिस यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नाइट्रोजन होगा, सेंटर में नाइट्रोजन लेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। सो नाइट्रोजन होगा एंड यहाँ से जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे दे विल बी लाइक दिस। चलिए ऐसे बनाते हैं इनको, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे। एंड इसमें बेसिकली हमारे पास बताइए बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, बॉन्ड पेयर 3 होते हैं। एंड लोन पेयर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। सो इसकी जो शेप बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। एंड यहाँ से इसमें बेसिकली एक लोन पेयर होगा एंड ये यहाँ से बेसिकली क्या होंगे हमारे पास, बॉन्ड पेयर। सो ये हमारे बॉन्ड पेयर होंगे। एंड ये जो हाई आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सो इनमें बेसिकली आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। इस हाई ऑर्बिटल में बेसिकली आपको क्या दिखेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, शेप यहाँ पे, या फिर आप जियोमेट्री इसको बोल सकते हो किसकी, यहाँ पे अमाइंस की। सो अमाइंस की। सो ये तो हो गया लोन पेयर। अब यहाँ से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी अमाइन हुआ, अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन हुआ, अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन हुआ, सो यहाँ से हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल H के साथ होगा, दूसरा ऑर्बिटल भी H के साथ कनेक्टेड होगा, तीसरा जो ऑर्बिटल है वो R के साथ कनेक्टेड होगा। आर मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम CH3 लेंगे। अब अगर सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी में क्या हुआ, एक ऑर्बिटल किसके साथ, H के साथ कनेक्टेड, बाकी 2 किसके साथ होंगे, R के साथ कनेक्टेड। अच्छा, सिमिलरली यहाँ से अगर ये टर्शरी हुआ, सो तीनों यहाँ पे क्या होंगे, तीनों यहाँ पे बेसिकली क्या होंगे हमारे पास, कार्बन वाले, या फिर आप बोल सकते हो अल्काइल, क्योंकि अल्काइल में हमारे पास बेसिकली कार्बन होगा। सो जहाँ पे मैं R लूँगा, सो आपको ये मानना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन। सो आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि ये 3, 1 2 3, ईच ऑफ 3, वेट ए सेकंड, ये 3 ऑर्बिटल जो मैंने आपको बनाए यहाँ पे, ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विथ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। सो यहाँ से ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं 1 2 3, ये अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ओवरलैप कर सकते हैं विथ हमारे पास ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर कार्बन। सो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा हमारे पास टाइप ऑफ या फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन हुआ, सो प्राइमरी अमाइन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन में जो 3 ऑर्बिटल हैं, सो 2 इसमें ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के साथ एंड 1 करेगा कार्बन के साथ। सिमिलरली अगर सेकेंडरी हुआ, सो 1 इसमें हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, 2 यहाँ पे किसके साथ ओवरलैप करेंगे, कार्बन के साथ। एंड अगर यहाँ पे टर्शरी अमाइन हुआ, सो तीनों ऑर्बिटल जो हैं, तीनों ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेंगे, तीनों ऑर्बिटल यहाँ पे कार्बन के साथ ओवरलैप करेंगे। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सो ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन
सो ये जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे नाइट्रोजन के, ये ओवरलैप हो सकते हैं किन के साथ, विद द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन। समझ में आया होगा। अगर प्राइमरी अमाइन हुआ सो उसमें 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, ओवरलैप होंगे एंड 1 कार्बन होगा। अच्छा, अगर सेकेंडरी हुआ 1 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन। आर मतलब, क्योंकि आर आपका क्या है, आर आपका अल्काइल, इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल CH3, इट कैन बी CH3 CH2, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। सो बेसिकली यहाँ पे कार्बन, सो बेसिकली यहाँ पे कार्बन। सो ये है स्टेटमेंट, ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन। समझ में आया होगा। वाइल द 4th ऑर्बिटल, जो आपको ये वाला ऑर्बिटल दिख रहा है हमारे पास, वाइल द 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, देखिए ये किसी के साथ यहाँ पे शेयरिंग नहीं करेगा, यानी कि ये जो पेयर हमारे पास है लोन पेयर, ये बेसिकली किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। सो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, लोन पेयर, एंड ये 3 यहाँ पे हमारे पास हैं, दीज आर बॉन्ड पेयर। ये 3 हमारे पास ये हैं बॉन्ड पेयर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर हमारे पास 1 होगा। नाउ ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होता है। सो बॉन्ड एंगल पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एंड लेट यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा कार्बन होगा, लेट यहाँ से हमारा कार्बन होगा। सो क्योंकि हमारे पास बेसिकली आर तो होगा, जो प्राइमरी अमाइन होगा उसमें तो आर होगा ही होगा, 1 आर तो होगा ही होगा मिनिमम। सेकेंडरी अमाइन में 2 आर, टर्शियरी अमाइन में 3। सो मिनिमम 1 आर तो होगा। 1 आर मतलब कार्बन यहाँ पे 1 होगा। एंड यहाँ पे हम ई लेंगे। ई, अब जो ई हमारे पास है आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट कैन बी हाइड्रोजन, और ये ई हमारे पास कार्बन हो सकता है। अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन हुआ सो ये क्या होगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन होगा। अगर सेकेंडरी हुआ फिर आर आर हो सकता है। नाउ देखिए, सो यहाँ पे ये एंगल बनाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ से ये जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल बेसिकली अगर आप देखोगे अमाइंस में ये एंगल हमारे पास होता है लेस देन 109.5 डिग्री। अगर आप देखोगे जो अमोनिया था उसमें पैरामिडल शेप थी, या फिर जहाँ पे हमारे पास पैरामिडल शेप होती है, या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है, इट इज़ ऑलवेज 109.5 डिग्री। बट अमाइंस में क्या हो रहा है, देखिए अमाइंस में क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। लेट ये है नाइट्रोजन, यहाँ से ऐसे हमारा एंगल बन रहा है, एंड यहाँ से हमारा क्या है, लोन पेयर। अब यहाँ से हमारा है बॉन्ड पेयर, ऐसे आप समझिए इसको। नाउ ये जो एंगल है हमारा, इट इज़ 109.5 डिग्री। किसमें, नॉर्मली अगर हम अमोनिया की बात करेंगे। नाउ अमाइंस में क्या हो रहा है, अमाइंस में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच क्या होगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगा। देयरफॉर ये जो एंगल है ना, ये यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर ये इतना है, ये इधर की ओर खिंचेगा, यानी कि यहाँ पे ये खिंचेगा, इधर की ओर आएगा। समझ में आया होगा, ये इधर की ओर आएगा, एंड एंगल जो होगा इट विल बी बेसिकली लेस देन 109.5 डिग्री। समझ में आया होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे। सो पैरामिडल शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल जो होता है, इट इज लेस देन 109.5 डिग्री। आपको याद रखना है। अदरवाइज हमारे पास अमोनिया में जो एंगल होता है, इट इज 109.5 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल होगा, इट इज लेस देन 109.5 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। नाउ हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नाउ देखिए, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल मतलब कॉमन नेम्स की अगर हम बात करें, कॉमन नेमिंग में आप सिंपली याद रखोगे, कॉमन नेमिंग में हम कैसे नाम देते हैं किनको, अमाइंस को। हम इनको सिंपली क्या बोलते हैं, इन कॉमन नेमिंग वी कॉल देम अल्काइल अमाइंस। सो हम इनको इस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल अमाइंस। एंड फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है भाई साहब स्टार्टिंग में ही, ईथर्स, कीटोन्स, नाउ अब अमाइंस। अगर आपको नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट ये 3 आपको आने चाहिए। ईथर्स, कीटोन्स, अमाइंस, यानी कि अल्कोहल्स भी हमने देखा हुआ है, हमने फिनॉल्स भी देखे हैं, हमने एल्डिहाइड्स भी देखे हैं, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखे हैं। बट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है वो इन 3 का है। आपके बोर्ड
पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इनको मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे नॉमेनक्लेचर में कुछ पूछा जाएगा वहाँ पे 99% चांस है कि ईथर, कीटोन या फिर अमाइन से नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे एस्पायरेंट या फिर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकता है इन तीन में, ईथर, कीटोन, अमाइन। अब तक हमने ईथर का नॉमेनक्लेचर देखा हुआ है, कीटोन का भी, एंड बाकी एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वो तो सब देखा हमने। नाउ हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट है इट इज़ अमाइंस। यहाँ से भी 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन आपके नॉमेनक्लेचर में पूछा जा सकता है। सो नॉमेनक्लेचर पे ध्यान रखिएगा इन तीन के स्पेशली। नाउ सो कॉमन नेमिंग में इनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेमिंग में इनको सिंपली हम बोलते हैं अल्काइल अमाइंस। नाउ IUPAC जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए IUPAC की भाषा में आप इनको क्या बोलते हो, आप इनकी नेमिंग कैसे करते हो? सो IUPAC नॉमेनक्लेचर में सिंपली आप क्या लोगे, एक अल्केन लोगे। अल्केन से आप क्या करोगे, ई को बाहर निकालोगे, ई को बाहर निकालोगे एंड इसमें आप रिप्लेस करोगे AMINE अमाइन। नाउ जब आपने यहाँ पे लिखा देयरफॉर ALKAN, ई को आपने क्या किया, ई को आपने बाहर निकाला, रिप्लेस किया किससे, अमाइन से। सो ऐसे आप लिखोगे दीज विल बी कॉल्ड एज अल्केनामाइन। सो इनको हम क्या बोलेंगे, अल्केनामाइन। सो ये इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नेम होगा, अल्केन अमाइन, अल्काइल अमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉमन नेमिंग। इतना आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ चलिए कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास स्पेशली अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, जो हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी हमारे पास हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, उनमें हम बेसिकली N यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन में सीधे हम क्या बोलेंगे, अल्केन अमाइन लास्ट पे। बट जो सेकेंडरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन में हम पहले इसमें प्रीफिक्स यूज़ करेंगे N, एंड सिमिलरली टर्शरी अमाइन में हम N 2 बार यूज़ कर सकते हैं, N 2 बार हम यूज़ कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना होगा, अभी आपको समझाएंगे बाई एग्जाम्पल्स। पहले N, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन, यहाँ पे NN, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे अल्केन अमाइन। नाउ अभी आपको समझाते हैं बाई एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स आप करोगे तभी आपको ये क्लियर होगा। नाउ नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। पहला यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH3 CH2 NH2 या फिर CH3 NH2 में B में डायरेक्टली लिख सकता था। चलिए पहले कार्बन 1 से ही स्टार्ट करते हैं, CH3 NH2। सो CH3 NH2 इसको हम क्या बोलेंगे कॉमन नेमिंग की भाषा में? अगर मैं कॉमन नेमिंग की भाषा में बोलूँ, सो यहाँ से कॉमन नेम एंड यहाँ से IUPAC कॉमन नेमिंग की भाषा में हम सिंपली इसको बोलेंगे, ये जो हमारे पास इतना कंपाउंड है ये क्या है, मीथाइल। यहाँ पे देखिए अल्काइल अमाइन, सो दिस इज मीथाइल अमाइन, सिंपल सी बात है, मीथाइल अमाइन। अब बताइए IUPAC में हमने देखा अल्केन अमाइन, सो मिथेन अमाइन। सो ये हमारे पास क्या होगा, मिथेन अमाइन, मिथेन, ई हमें नहीं लिखना है, मिथेन अमाइन। सो ये हमारा मिथेन अमाइन होगा। नाउ नंबर 2, दिस इज CH3 CH2 NH2। सो ये क्या बनेगा, इथाइल अमाइन, ये क्या बनेगा, इथाइल अमाइन। सो दिस विल बी इथाइल अमाइन कॉमन नेमिंग की भाषा में। बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज IUPAC नेमिंग। सो बताइए IUPAC के टर्म्स में नेम क्या बनेगा? सो IUPAC के टर्म्स में इट विल बी इथेनामाइन, इथेनामाइन। सो IUPAC के टर्म्स में ये हमारा क्या बनेगा, इथेन अमाइन। समझ में आया होगा। नाउ एक और कंपाउंड आपको देते हैं, देखिए CH3, यहाँ से CH3 एंड यहाँ से NH2। पहले मुझे ये बताइए क्या ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी? पहले ये बताइए आप। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जो हमारे पास बेसिकली प्राइमरी अमाइन होगा इसमें NH2 होगा, जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन होगा इसमें RRNH होगा आपके पास, जो टर्शरी होगा इसमें आपके पास RRR
एंड यहाँ से N होगा। सो क्लियरली देखिए इसमें आपको इस कंपाउंड में NH2 दिख रहा है। देयरफॉर ये किस टाइप का अमाइन है, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। नाउ अगर अल्कोहल उसमें ऐसा होता, अगर अल्कोहल उसमें OH यहाँ पे होता, सो ये किस टाइप का अल्कोहल बनता, सेकेंडरी अल्कोहल। सो भाई साहब याद रखना, अल्कोहल्स एंड अमाइंस की क्लासिफिकेशन को कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, CH3 CH2OH ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल। CH3 CH3OH बताइए ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, याद आ रहा होगा, ये आपका क्या, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ अगर हमारे पास अमाइन ऐसे होगा CH3 CH2 NH2, ये क्या, प्राइमरी अमाइन। अब अगर ऐसे होगा CH3 CH, फिर यहाँ से CH3, यहाँ से सिटल NH2, ये सिटल प्राइमरी अमाइन ही है क्योंकि आपको NH2 के ऊपर जाना है। अगर N के साथ 2 हाइड्रोजन प्राइमरी अमाइन, अगर एक फिर सेकेंडरी, अगर कोई नहीं देन ये टर्शरी होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। सो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अच्छा ऐसे बताइए CH3 यहाँ पे हम लिखते थे OH, ये हमारा क्या होता था, टर्शरी अल्कोहल। नाउ अगर मैं ऐसे लिखूंगा CH3C, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, यहाँ से NH2, बताइए ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी सिटिल ए प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा सिटिल प्राइमरी अमाइन ही होगा, ये हमारा प्राइमरी अमाइन ही होगा। सो ये कन्फ्यूजन भी आपको क्लियर हुआ होगा एंड आप इसको रफली लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एंड रफ किया, आप इसको रफली लिख सकते हो। नाउ सो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने NH2 लिया। सो ये सिटिल हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमाइन ही, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन ही है। एंड इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से हम वैलेंसी क्रिएट करें तब इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली आइसोप्रोपाइल, अगर आपको याद होगा। सो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। किसके टर्म्स में, कॉमन नेमिंग के टर्म्स में। बट देखिए IUPAC में क्या बनेगा, अब हम खाली IUPAC नेमिंग ही देखेंगे। नाउ IUPAC की अगर मैं बात करूं, IUPAC में इसका सिंपली नेम क्या बनेगा, दिस विल बी 1 2 3, जहाँ से भी आप जाओ, या फिर आप ऐसे भी जाओगे 1 2 3, आपकी मर्जी, जहाँ से आप जाओ 1 2 3। सो 2 पे हमारे पास क्या है, NH2, यानी कि 2 पे हमारे पास है अमाइन ग्रुप एंड टोटल कार्बन कितने, 3। सो दिस इज बेसिकली प्रोपेन-2 अमाइन। सो ये हमारा प्रोपेन-2 अमाइन कहलाएगा। सो ये हमारा प्रोपेन-2 अमाइन कहलाएगा। समझ में आया होगा। फोर्थ कंपाउंड CH3 CH, यहाँ से CH3, फिर CH2 NH2, अगेन ए प्राइमरी अमाइन, अगेन ए प्राइमरी अमाइन। बार बार मैं बोल रहा हूँ साथ में किस टाइप का अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। अच्छा नेम दीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में। सो IUPAC की ही हम बात करेंगे यहाँ पे। सो IUPAC की अगर मैं बात करूँ, दिस विल बी 1 कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2, ये हमारा कार्बन नंबर 3 होगा। सो 2 पे हमारे पास क्या है, सबस्टेंट, कौन सा सबस्टेंट, मीथाइल। सो सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज 2 मीथाइल। अच्छा कितने कार्बन, 3। सो दिस इज 2 मीथाइल प्रोपेनामाइन, 2 मीथाइल प्रोपेनामाइन। सो ये आपका 2 मीथाइल प्रोपेनामाइन बनेगा। समझ में आया होगा। नाउ नंबर 5 यहाँ पे, नंबर 5 अब थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा चेंज यहाँ पे करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कंपाउंड लूँ CH3, फिर यहाँ से NH, फिर यहाँ से CH2 CH3, अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड है एंड ज़्यादातर आपको इसी टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे एग्जाम में। आपको या तो आपको सेकेंडरी अमाइन देगा या तो आपको टर्शरी अमाइन देगा, यानी कि अमाइंस में भी ज़्यादा 90% चांस है कि आपको एग्जामिनर सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइन देगा। सो ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा N के साथ एक ही H है। सो ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन। सो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। नाउ देखिए इसमें आप नेमिंग कैसे करते हो, जो आपके पास बड़ी चेन होगी इसको आप पेरेंट कंसीडर करोगे एंड इसी के साथ आप बेसिकली यहाँ पे जो अमाइन वाला पोर्शन है इसको कंसीडर करोगे एंड जो आपका ये वाला पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, सबस्टेंट यहाँ पे। एंड देखिए सबस्टेंट जो हमारा है CH3, ये किसके साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड। अब देयरफॉर जो इसका नेम बनता है, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ लाइक N
मीथाइल, यानी कि एन पे, नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पे या फिर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे मीथाइल कनेक्टेड है, सो इट इज एन मीथाइल। एंड इतना हमारे पास क्या है, इतना हमारे पास है इथेनामाइन, सो इट इज एन मीथाइल इथेनामाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, एन मीथाइल इथेन अमाइन। ढेर सारी प्रैक्टिस आपको करनी होगी किसमें, अमाइन्स में, अच्छे से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो इट इज एन मीथाइल इथेन अमाइन, यानी कि जो मीथाइल ग्रुप है वो एन के साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ, एंड हियर वी नेम इट एज एन मीथाइल इथेन अमाइन, एन मीथाइल इथेन अमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जितने मैं कराऊंगा। नाउ नेक्स्ट अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको दूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा CH3, फिर यहाँ से NH, या फिर आपको ऐसे भी दिया जाएगा CH3 यहाँ से N, यहाँ से आपको H दिया होगा। सो कोई वरी नहीं है, यहाँ से आपको CH2 CH3 लेट दिया हुआ है, CH2 फिर यहाँ से CH3, सो ये यहाँ से 3 होगा। नाउ ऐसे भी दिया जा सकता है H को अलग, या फिर H को इसके साथ भी दिया जा सकता है, वट एवर बी दी केस, जो भी आपको दिया जाए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि N के साथ कितने हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन फिर प्राइमरी अमाइन, अगर 1 हाइड्रोजन फिर सेकेंडरी, अगर कोई हाइड्रोजन N के साथ नहीं है फिर वो हमारा टर्शरी अमाइन कहलाएगा, फिर वो हमारा टर्शरी। सो ये अगेन हमारे पास क्या है, एक सेकेंडरी अमाइन, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अमाइन। नाउ नेमिंग देखिए, सो आपको समझ में आया होगा, इतनी हमारी पेरेंट चेन बनेगी। सो हम बोलेंगे अगेन एन पे हमारे पास क्या है, एन पे हमारे पास है मीथाइल, सो इसका नाम हम देंगे अगेन एन मीथाइल हमारे पास। एंड ये एम कैपिटल आपको लिखना होता है, ये अल्फ़ाबेट जो भी आए, मीथाइल इथाइल, सो इट इज़ बेसिकली एन मीथाइल। सो एन पे हमारे पास क्या है, मीथाइल। अच्छा कितने, 1 2 3 प्रोपेनामाइन, एन मीथाइल प्रोपेनामाइन, ये इसका नेम यहाँ पे बनेगा। समझ में आया होगा, समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अच्छा बताइए इस कंपाउंड का नेम, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ से NH, फिर हमारे पास CH2 CH3। सो देखिए दोनों साइड से अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन के दोनों साइड, पहले आपको क्या चुनना होता है, देखिए नाइट्रोजन के दोनों साइड आपको देखना है, इस कंपाउंड के दोनों साइड। यहाँ पे आपने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन इस साइड बन रही है। नाउ इस कंपाउंड में चाहे आप ऐसे जाओ या फिर आप ऐसे जाओ, दोनों केस में हमारे पास सेम कंडीशन है। चलिए ऐसे ही हम जाते हैं। नाउ आपको क्लियरली दिख रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या है, इतना ईथाइल ग्रुप। सो आप लिखोगे दिस इज एन ईथाइल, ये हमारे पास क्या है, एन ईथाइल। एंड किस टाइप का अमाइन हमारे पास है, अगेन सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि NH हमारे पास है, NH हमारे पास है। साथ में आपको मैं ये भी मेंशन कर रहा हूँ। सो एन ईथाइल, अच्छा इतना कितना होगा, इतना हमारे पास इथेनामाइन होगा। सो इट इज एन ईथाइल इथेनामाइन, एन ईथाइल हमारे पास इथेनामाइन। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, एन ईथाइल इथेनामाइन, एन ईथाइल इथेनामाइन। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक दिस, अगर आपको ऐसे दिया जाए CH3, फिर यहाँ से N CH3, यहाँ से आपका CH3, ध्यान दीजिए। सो बेसिकली अगर आप देखोगे N के इस साइड में भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, सो पेरेंट चेन तो आपको एक ही लेनी है। सो ये लेट आप क्या कंसिडर करोगे, ये लेट आप पेरेंट कंसिडर करोगे। सो ये दो जो हैं ये यहाँ पे सब स्टूडेंट कहलाएंगे, या फिर आपकी मर्जी आप इसको कंसिडर करो, फिर ये दो जो बेसिकली यहाँ पे हैं हमारे सब स्टूडेंट कहलाएंगे, या फिर आपकी मर्जी आप इसको कह लो, ये दो सब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे कहलाएंगे। सो अब चलिए हम इसको लेंगे। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, मिथेनामाइन, ये वाला मिथेनामाइन। सो ये हमारा ये था मिथेनामाइन, बट अब हमने इसमें क्या किया है, फर्दर जो CH3 था इससे हमने क्या किए हैं, या फिर जो हमारे पास H2 था इससे हमने बेसिकली H2 रिप्लेस किए हैं किससे, R ग्रुप से। ध्यान दीजिए। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका नेम क्या बनेगा। सो N पे मीथाइल, N पे मीथाइल, देयरफॉर इसका जो नेम बनेगा इट विल बी N,
N कामा N मीथाइल कितनी बार, 2 बार, N कामा N डाई मीथाइल। अच्छा इतना कितना हमारे पास है, सो इतना हमारे पास ये इनिशियली क्या होगा, CH3NH2। फिर हमने इसमें क्या किए, H2 बाहर निकाले, एक साइड से भी CH3 लाया, दूसरे साइड से भी CH3, यानी कि ये कंपाउंड हमारे पास बना। समझ में आया होगा। देयरफॉर ये हमारा क्या लाएगा, NN डाई मीथाइल मिथेनामाइन, NN डाई मीथाइल मिथेनामाइन। समझ में आया होगा। ये हमारा कंपाउंड बनेगा, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। समझ में अच्छे से आया होगा, समझ में अच्छे से आया होगा। ऐसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर आपको ऐसे दिए जाएंगे। चलिए एक और लेते हैं, CH3N। अच्छा ये कौन सा था, टर्शरी अमाइन। ये कौन सा था, टर्शरी अमाइन, क्योंकि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। CH3, ऐसे मैं आपको दूंगा CH3, CH2, CH2, फिर यहाँ से N, CH3, CH2, CH3, ऐसे आपके पास कंपाउंड है। पहले ये बोलिए कि कौन सा है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। आपको खाली N बेचारा अकेला दिख रहा है, सो जहाँ पे भी आपको N बेचारा अकेला दिखे हाइड्रोजन के बगैर, सो वो हमारा टर्शरी अमाइन होगा। ये हमारे पास है टर्शरी अमाइन। नाउ नेम दीजिए, अब आपको समझ में आया होगा। सो पहले पेरेंट आप सिलेक्ट करिए, पेरेंट चेन, ये आपके पास पेरेंट चेन बनेगी। सो 1 2 3, सो प्रोपेनामाइन। अच्छा नाउ अब अगर आप देखोगे, सो मीथाइल भी N के ऊपर, सो N मीथाइल, एंड साथ में ईथाइल भी किसके ऊपर, N के ऊपर। बट अल्फ़ाबेटिकली हम पहले किसको लिखेंगे, E को, फिर M को, ABCDE। सो हम लिखेंगे N के ऊपर है, N, इस N के ऊपर हमारे पास है ईथाइल, या फिर कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्टेड है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो इसके साथ हमारे पास कनेक्टेड है N ईथाइल कामा N मीथाइल, N ईथाइल कामा N मीथाइल। अच्छा N ईथाइल कामा N मीथाइल, एंड इतना कंपाउंड कितना हमारे पास है, जो पेरेंट हमारे पास है, दिस इज 1 2 3 प्रोपेनामाइन। समझ में आया होगा। N ईथाइल, N मीथाइल, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ये बेसिकली इसका नेम यहाँ पे बनेगा। समझ में आया होगा कैसे आपको नेमिंग देनी है अमाइंस में। सो पहले मैंने आपको कुछ प्राइमरी दिखाए, 1 2 3 4 प्राइमरी अमाइंस, फिर 5 6 7 आपने देखा सेकेंडरी अमाइन, 8 और 9 आपने देखा टर्शरी अमाइन। सो N ईथाइल, N मीथाइल, प्रोपेन अमाइन, ऐसे आप नेमिंग करोगे, ऐसे आप नेमिंग करोगे। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। अच्छा चलिए इसका बोलिए, आपकी टेक्स्ट बुक पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे N, यहाँ पे C2H5, यहाँ से C2H5, C2H5, फिर यहाँ से CH2, 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 CH3। बताइए इसका नाम क्या अब बनेगा, समझ में अब आपको आया होगा। सो इतना हमारा क्या होगा, इतना हमारा पेरेंट कहलाएगा, इतना हमारा पेरेंट होगा। एंड बताइए अब N के ऊपर क्या है, या फिर N के साथ कनेक्टेड क्या है, 2 इथाइल ग्रुप। सो आप लिखोगे N कामा N डाई इथाइल। समझ में आया होगा, N कामा N डाई इथाइल। अच्छा N कामा N डाई इथाइल। अच्छा फिर ब्यूटेनामाइन, 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 क्योंकि 4 यहाँ से हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसको आपको नंबर 1 देना होता है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ऐसे आपको नंबरिंग करनी है। सो दिस इज NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 कंपाउंड्स यहाँ से, जहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा डबल बॉन्ड के बारे में भी देखते हैं एक कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास कंपाउंड होगा लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से हमारे पास क्या है NH2, यहाँ से हमारे पास क्या है NH2। सो आप NH2 की साइड से आओगे नंबरिंग करते करते 1 2 3, बताइए सिंपली नेम क्या होगा। सो हमारे पास है प्रोप बन रहा है, बट 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है EN। सो हमेशा जब आपका डबल बॉन्ड आए तब आप ऐसे ही नंबरिंग करते हो, प्रोप
टू इन, अच्छा अमाइन कहाँ पे है, 1 पे, प्रॉपर 2 इन 1 अमाइन। समझ में आया होगा कैसे आप नेमिंग करोगे यहाँ पे, प्रॉपर 2 इन 1 अमाइन, 1 अमाइन, इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली जो आपके पास डाई अमाइन होंगे उनमें सिंपली आप पेरेंट का नेम लिखोगे, लाइक हमारे पास अल्केन होता है, अल्केन होता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस हमारे पास CH2 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 एंड यहाँ से हमारे पास है लेट NH2 एंड यहाँ से भी हमारे पास क्या है NH2। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है डाई अमाइन। सो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है डाई अमाइन, इनकी 2 बार। नाउ डाई अमाइंस में आप क्या करते हो, सिंपली डाई अमाइंस में जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको दिखाए, वहाँ पे जो पेरेंट आपका है यानी कि जो आपका पेरेंट अल्काइल ग्रुप है या फिर पेरेंट अल्केन ग्रुप था, उसमें आप डायरेक्ट अल्केन का नाम लिखते हो, जो अल्केन था। सो अगर 4 कार्बन होते इसका नाम क्या था हमारे पास, ब्यूटेन। सो सिंपली आप लिखोगे ये हमारे पास क्या था, ब्यूटेन। सो कंपाउंड का नाम सिंपली ब्यूटेन। दिस इज सेम लाइक जैसे हमने देखा कि इसमें जो हमारे पास डाई ऑइक एसिड्स है ना, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सेम ऐसे यहाँ पे भी आप लिखोगे। सो इट इज़ ब्यूटेन, BUTANE, फुल आपको लिखना है ब्यूटेन। अच्छा इसको हम नाम देंगे, दिस इज लेट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ब्यूटेन। अच्छा फिर 1 और 4 पे आपका क्या है, अमोनिया या फिर अमाइन ग्रुप। सो ब्यूटेन कामा ब्यूटेन या फिर डैश लिखिए, ब्यूटेन डैश 1,4 1,4। अच्छा हमारे पास डाई अमाइन, वहाँ पे हम लिख रहे थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हम लिखेंगे डाई अमाइन, ब्यूटेन 1,4 डाई अमाइन, वहाँ पे हम लिख रहे थे ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ पे 5 होते, 5 कार्बन, तो अब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, पेंटेन 1,5 डाई अमाइन। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 होते तब आप क्या लिखते, सो अगर यहाँ पे 6 कार्बन होते, CH2 फिर यहाँ से NH2 कनेक्टेड होता, उस केस में आप क्या लिखते, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, 1,6 डाई अमाइन। सो ये भी याद रखिए, डबल बॉन्ड एंड डाई अमाइंस। लास्ट ईयर इज सिंपली रिंग वाले हम देखेंगे। ये जो कंपाउंड हमारे पास होता है, बार बार मैंने आपको बोला है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसका स्पेशल नेम हमारे पास है एनिलीन। चाहे आप IUPAC की बात करो या फिर कॉमन नेमिंग की बात करो, इसका जो नेम हमारे पास बनता है इट इज़ एनिलीन, इट इज़ एनिलीन हमारे पास। अच्छा बताइए इसका क्या बनेगा, ये जो कंपाउंड हमारे पास है NH2। अच्छा यहाँ पे हम लेंगे CH3। सो अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ इट इज़ ऑर्थोटोलिडियन, बट अगर मैं यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करूँ इट इज़ बेसिकली, देखिए दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2। सो सिंपली आप बोलोगे 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, किस में, IUPAC नेमिंग में, 2 मिथाइल एनिलीन। अच्छा अब अगर रिंग पे ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट कंपाउंड हियर। नाउ अब अगर रिंग पे क्या दिया होता, रिंग पे नाइट्रोजन दिया होता एंड इस नाइट्रोजन के साइड में आपको लेट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिए जाते, मिथाइल ग्रुप दिए जाते। पहले ये बताइए ये किस टाइप का हमारे पास है। सो दिस इज बेसिकली हमारे पास टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। सो टर्शरी अमाइन है, देयरफॉर NN तो ज़रूर आएगा। सो आप सिंपली बोलोगे दिस इज हमारे पास, दिस इज हमारे पास, इतना हमारे पास क्या होगा, इतना हमारे पास पेरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे है C6H5, C6H5। सो इतना हमारे पास क्या होगा, पेरेंट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहाँ से C6H5 एंड इसके साथ क्या है कनेक्टेड, N, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3। सो इतना आप पेरेंट कंसीडर करोगे। सो आप लिखोगे देयरफॉर N, यानी कि N के साथ ये और ये N, डाई मिथाइल, N,
डाईमिथाइल, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना नोमेनक्लेचर आपका बढ़िया होगा। बस प्रैक्टिस से नोमेनक्लेचर बढ़िया होता है, याद करने से नहीं होगा। आपने कॉपी बनाई, फिर जो इस साइड है ना, इस पे हाथ रखिए, यानी कि जो आंसर्स हैं इनको बंद रखिए। सो आप खुद से फिर प्रैक्टिस करिए, आपको जो नोमेनक्लेचर है वो बढ़िया ढंग से आएगा। सो NN डाईमिथाइल बेंजीनमाइन, क्योंकि ये बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन, यहाँ पे बेंजीनमाइन, क्योंकि उससे ई जाएगा, बेंजीनामाइन। सो NN डाईमिथाइल बेंजीनामाइन हमारे पास इसका नेम होगा। सो होप आपने नोमेनक्लेचर भी देखा, यहाँ से आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे एंड आपको ढंग से नोमेनक्लेचर भी समझ में आया होगा। बोथ प्राइमरी फॉर ऑल ऑफ दीज, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि बोथ नहीं होंगे, 3 है यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्राइमरी में ध्यान रखिएगा डायरेक्ट आप क्या जोड़ते हो यहाँ पे अमाइन, बट जैसे ही हमारा सेकेंडरी या टर्शरी आएगा आप पहले N लिखते हो, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर टर्शरी होगा N 2 बार आएगा, N हमारे पास क्या होगा, 2 बार आएगा। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 29। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशंस ऑफ अमाइंस एंड सिलेबस पे जाइए, बोर्ड का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के लाइए, या फिर सिलेबस जो है वो बुक सेलर्स के पास भी ऐसे होता है, आप वहाँ पे परचेज करके ला सकते हो। एंड हमेशा जो सिलेबस है वो आपके आगे होना चाहिए। सो इस लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर देखा, क्लासिफिकेशन देखी, स्ट्रक्चर देखा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिर हम आएंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, फिर आइडेंटिफिकेशन वगैरह बाकी चीज़ें हम देखेंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर 30th होगा। थैंक यू ऑल।